मुंबई से सटे ठाणे जिले के मुमरा में आज सुबह तकरीबन 9:30 से 9:45 के बीच में एक बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में बताया जा रहा है कि 4 लोगों की मौत हो चुकी है और 10 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इस समय न्यूज़ 18 इंडिया की टीम जो है वो उस स्पॉट पर मौजूद है जहां पे ये हादसा हुआ। मुमरा रेलवे स्टेशन ये सेंट्रल लाइन का एक बड़ा रेलवे स्टेशन है और जो घटना घटी वो ठीक इसी रेलवे स्टेशन की पटरियों पे घटी। शुरुआती जांच में जो पता चल रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है जो रेलवे ट्रैक आप देख रहे हैं पीछे शार्प कर्व है। ये जो लोकल ट्रेन की जो डिब्बे होते हैं वो इसी पटरियों पे चलते हैं, एक्सप्रेस की जो ट्रेनें होती हैं वो इसी पटरियों पे चलती है। ये फास्ट ट्रैक का ये रेलवे पटरी है और जिस तरीके से देख रहे हैं कि सामने से अगर कोई भी ट्रेन आती है तो किसी को भी नज़र नहीं आता है। और ये जो घटना घटी थी सुबह 9:30 बजे के आसपास लोकल ट्रेन में पीक आवर होने की वजह से पूरी की पूरी ट्रेन जो है वो भरी हुई थी। काफ़ी लोग ट्रेन के अंदर मौजूद थे। मौजूद होने की वजह से जैसे ही ट्रेन फास्ट ट्रैक पर काफ़ी अपनी फुल स्पीड से चल रही थी, इस कर्व वाले सेक्शन में आती है, उसी समय जो लोग हैं वो डिसबैलेंस हो जाते हैं और डिसबैलेंस होने के बाद दूसरी पटरियों पे गिर जाते हैं। साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि जो लोग इस पूरे हादसे में जिनकी मौत हुई है और जो लोग इंजर्ड हैं उनके जो जूते चप्पल और उनका जो बाकी सामान है अभी भी पटरियों पर पड़ा हुआ है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना दर्दनाक हादसा इस जगह हुआ है। और ये जो कर्व है वो पूरी अगर मैं दूसरी तो आपको दिखा चाहूँगा कि मुमरा रेलवे स्टेशन पूरे कर्व के हिस्से में ही बना हुआ है। तो अगर इसको साइंटिफिक तरीके से समझना जाएंगे कि फुल स्पीड में अगर ट्रेन आती है तो जब ये कर्व होती है तो जो ट्रेन है वो एक तरफ टिल्ट हो जाती है। टिल्ट होने की वजह से जो लोगों का प्रेशर है वो बाहर लटके हुए लोगों के प्रेशर पर पड़ता है, जिसकी वजह से लोग डिसबैलेंस हो जाते हैं और उनका जो ग्रिप है वो ट्रेन से वो छूट जाता है और वो ट्रेन से गिरने लगते हैं। बताया जा रहा है कि जो सेंट्रल रेलवे के जो आला अधिकारी हैं वो बता रहे हैं कि जब ये हादसा हुआ था तो लोकल ट्रेन फुल स्पीड से इसी ट्रैक पर आ रही थी और दूसरी ट्रैक पर एक्सप्रेस ट्रेन थी। एक्सप्रेस ट्रेन के लोग जो हिस्से हैं वो कुछ बाहर लटके हुए जो लोग थे, जो पैसेंजर थे, जो अमूमन बैग में मुंबई में बैग टांग के चलते हैं, उनका बैग टकराने की वजह से लोग जो वो डिसबैलेंस हुए और डिसबैलेंस होने के बाद जो लोग हैं वो सड़कों पर गिर जाते हैं। इस समय हम मुंबई के से सटे ठाणे जिले के मुमरा रेलवे स्टेशन पर है जहाँ पर पूरी घटना घटी थी। अब इस जगह पर बाकायदा आरपीएफ, जीआरपी और ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो लोग हैं वो यहाँ पर आके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि आखिरकार ये पूरा हादसा जो है वो पूरी घटना घटी कैसे। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि कर्व है, शार्प कर्व है। कर्व होने की वजह से जो ट्रेनें बहुत स्पीड से सामने से आती हैं और जो टर्न लेती है इस कर्व का जो हिस्सा होती है, जो जिस जगह पे ये हादसा हुआ स्पॉट पे आती है, तो स्पीड होने की वजह से जो लोगों का प्रेशर है वो जो लोग खिड़कियों पर या फिर जो दरवाजों पर लगे रहते हैं उनकी तरफ से प्रेशर आता है। जिस तरह से मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए अभी आपको ट्रेनें नहीं दिख रही होंगी, देखिए शार्प टर्न है। शार्प टर्न के बाद जो ट्रेन है वो पूरे स्पीड में यहाँ पे आती है और स्पीड में होने की वजह से जो लोग हैं वो डिसबैलेंस हो जाते हैं और डिसबैलेंस होने के बाद गिरते हैं। अभी भी कई लोगों के यहाँ पे देखिए जो सामान है, जो जूते चप्पल हैं वो इस ट्रैक पर अभी भी गिरे हुए हैं और इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना जो दर्दनाक हादसा वो सुबह तकरीबन 9:30 बजे के आसपास हुआ था। आपको बताना चाहेंगे कि मुंबई में प्रतिदिन सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे के अगर उनको जोड़ा जाए तो पर डे 80 लाख से ज़्यादा लोग लोकल ट्रेन में सफ़र करते हैं और सुबह का जो समय होता है 8 से 10 का वो पीक आवर्स में होता है। पीक आवर्स का मतलब होता है कि सब लोग अपने घर से निकलकर लोकल ट्रेन पकड़ते हैं और दफ्तर की तरफ जाते हैं। इन पीक आवर्स में ट्रेन की जो कैपेसिटी होती है उससे कई ज़्यादा गुना लोग ट्रेन में मौजूद होते हैं। काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है और जो लोग हैं वो अंदर जो है पैर रखने की जगह भी नहीं होती है, इस तरीके की भीड़ होती है। जब ये हादसा हुआ उस समय भी पीक आवर्स चल रहे थे और पीक आवर्स होने की वजह से जो ये बाहर जो खिड़की के आसपास जो लोग लटके हुए थे वो डिसबैलेंस होते हैं और गिरने लगते हैं। इस पूरे हादसे में बताया जा रहा है कि 13 से 14 लोग ट्रेन से गिरे थे, जिनमें जो ऑफिशियल कंफर्मेशन आ रहा है कि 4 लोगों की इसमें डेथ हो चुकी है। बाकी के 12 से 13 लोग अभी भी काफ़ी ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हैं। उनका इलाज
थाने और यहाँ के जो आसपास के जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। लेकिन इस हादसे के बाद अब रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है और रेलवे प्रशासन ने साफ तौर पे कहा है कि जो भी लोकल ट्रेनें होती हैं उन सब के जो डोर हैं वो ऑटोमेटिक डोर लगाए जाएंगे। ये जो सामने आप लोकल ट्रेन देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो डोर है उसमें दरवाजे लगे हुए हैं, लेकिन ट्रैवल के टाइम ये दरवाजे बंद नहीं होते हैं। इसकी वजह से जो लोग हैं कई बड़ी मात्रा में जो बाहर लटके रहते हैं या फिर जो हैंडल है उसको पकड़कर बाहर खड़े रहते हैं। लेकिन इस हादसे के बाद अब रेलवे ने बड़ा कदम लिया है और साफ तौर पे कहा है कि जितने भी लोकल ट्रेन के डब्बे हैं, पहले एसी में ये सारे जो गेट थे ऑटोमेटिक बंद हो जाते थे, अब सारे गेट जो है वो इस ट्रेनों में भी जो विदाउट एसी लोकल ट्रेन है वहाँ पर भी सारे के सारे गेट जो है वो ऑटोमेटिक डोर अब बंद होंगे, ताकि इस तरीके के हादसे और इस तरह की घटना नहीं हो सके। आपको मैं फिर से दिखाना चाहूँगा किस तरीके जो शार्प कर्व है, जो प्राइमरी फेसी जो शुरुआती जांच में पता चल रहा है कि इस कर्व की वजह से ये पूरी घटना हुई है। और जानकारी मिल रही है कि जब ये घटना घटी थी तो उस समय लोकल ट्रेन जो है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फास्ट ट्रैक है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब ये कर्व आता है तो जो लोग एक साइड पर रहते हैं तो पूरा प्रेशर जो है वो जो खिड़की जो दरवाजे पर लोग मौजूद रहते हैं, जो हैंडल पकड़ खड़े रहते हैं, पूरा प्रेशर उनके ऊपर आता है, जिसकी वजह से लोग डिसबैलेंस हुए और डिसबैलेंस होने के बाद लोग यहाँ पर 12 से 15 लोग यहाँ पर गिर जाते हैं, जिनमें 4 लोगों की मौत हो जाती है। अब इस पूरे मामले में जो रेलवे है उन्होंने जाँच के आदेश दे दिए हैं और साथ ही साथ इसका अब सॉल्यूशन निकाला जा रहा है कि आखिरकार इस तरीके के हादसों को किस तरह से रोका जाए। इस तरीके के जो कर्व है वो सेंट्रल रेल में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आगे जो है वो पहाड़ी इलाका है और इसकी वजह से जो कर्व की जो लाइन्स है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए अब रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है कि जो भी गेट हैं, जो नॉन एसी जो लोकल ट्रेन हैं उनकी जो गेट हैं वो ऑटोमेटिक डोर बनाए जाएंगे, ताकि जो गेट गाड़ी के जो ट्रेन चलते समय उन सभी के जो गेट है वो पूरी तरह से बंद रहेंगे। यही वजह है कि इस घटना के बाद रेलवे ने सबक लिया है। लेकिन इस घटना को लेकर अभी भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार पीक आवर्स में जो घटना घटी है उससे रोकने के लिए रेलवे प्रशासन क्या कर रहा था। किस तरीके की जो घटना है वो अमूमन देखी जाती है कि मुंबई और आसपास के जो एमएमआर रीजन है, भीड़ होने की वजह से जो लोग हैं वो ट्रैक पर गिरते हैं, उनकी मौत होती है। लेकिन आज का जो हादसा है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक भी है कि किस तरीके से 12 से 14 लोग जो अपने घर से बाहर निकले थे और अपने दफ्तर की तरफ जा रहे थे, अचानक ये जो शार्प कर्व आता है, शार्प कर्व की वजह से लोग डिसबैलेंस हो जाते हैं और 12 से 14 लोग जो है वो ट्रेन की पटरी जो रेलवे पटरी है उस पर गिर जाते हैं। इस पूरे मामले में तकरीबन 4 लोगों की इसमें डेथ हो चुकी है और 12 से 13 लोग अभी भी इंजर्ड हैं। उनका जो इलाज है वो थाने और आसपास के इलाकों में सरकारी अस्पताल में चल रहा है। अब जांच के आदेश दे दिए गए। इसमें रेलवे प्रशासन के साथ साथ जो जीआरपी है वो भी जांच कर रही है कि आखिरकार इस तरह के हादसों को कैसे रोका जा सके।